Hello guys, this is YouTube channel which teach you the purpose education. So first I want to teach you the human physiology chapter, breathing and exchange of gases. So let's learn with notes. I will soon read NCERT too. Food. जब हम फूड खाते हैं तो हम इस यहाँ से शुरू करते हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीथिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस की ज़रूरत। ब्रीथिंग मतलब सांस लेना छोड़ना, ब्रीथिंग का मतलब ये होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो अब हम इसका मोटिव ये सब समझेंगे। तो जब हम फूड खाना मतलब खाते हैं फूड, तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट मिलता है जो ब्रेक डाउन होता है डाइजेशन से। और कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लूकोज में, प्रोटीन अमीनो एसिड में और फैट फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में टर्न हो जाता है। और ये सिंपलर फॉर्म होता है इनका। तो दिस कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी। अब ये एनर्जी कैसे बनती है? इन सब से एनर्जी कैसे बनती है? क्वेश्चन, हाउ सेल यूटिलाइज द ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड टू प्रोड्यूस एनर्जी। ये ग्लूकोज है हमारा, प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, जो ऑक्सीजन है ब्रीथिंग से मिली होती है। और ये CO2 रिएक्शन के साथ CO2 प्लस H2O मतलब वाटर बनाता है। और 38 ATP एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल, जो एनर्जी बनती है ये होती है वो एनर्जी। ब्रीथिंग commonly known as respiration as per NCERT, पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्योंकि रेस्पिरेशन का पार्ट होता है ब्रीथिंग। इट इज़ सिंपल इनहेलेशन, इनटेक ऑफ एयर सांस लेना, एक्सेलिंग आउट ऑफ एयर सांस छोड़ना। तो स्टेप इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग, पल्मरी रेस्पिरेशन। स्टेप इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग, पल्मरी रेस्पिरेशन जिसे हम कहते हैं। ब्रीथिंग मतलब सांस लेना। ये हमारा एल्वोलाई है जो लंग्स में मिलता है। जब हम सांस लेंगे तो वो हम ये प्रोसेस आपको आगे समझाएंगे, बट हम आपको बता दे रहे हैं टेम्परेली। जब हम इनटेक करते हैं एयर तो मोस्टली ऑक्सीजन को हम इनटेक करते हैं, ऑक्सीजनेटेड एयर जिसे हम ऑक्सीजनेटेड एयर बोलते हैं। इसमें फिर ये जाएगी नोस्ट्रल से नसल पैसेज, नसल पैसेज से फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया फर्दर डिवाइड होंगी प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई। देन टर्सरी ब्रोंकाई फर्दर ब्रेक होंगी प्राइमरी ब्रोंक्यूल। सॉरी, हमें अब गलती हो गई बताने में, बट ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड होंगी। तो फिर ये एल्वोलाई सैक में ज्वाइंट करेंगी। हम आपको ये सब आगे समझाएंगे। तो ये एक मिनट, हम ब्राइटनेस, सॉरी फॉर द इनकन्वेंशन कॉज, लेट्स स्टडी अगेन। तो जब हम एल्वोलाई में होती है एयर एक्सचेंज, ये एक सैक लाइक मतलब एक झोला टाइप का होता है, झोला। और ये बहुत ही पतला थिन होता है जिसमें हम लोग एयर इनटेक करते हैं। और आपको ये बता दूँ, ये वीडियो ओनली फॉर रिविजेशन पर्पज़ का है। आपको रिवाइज़ करना है तो ये वीडियो बेस्ट है। और ये मैं अपने नोट से रिवाइज़ करा रही हूँ। आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट। एल्वोलाई से हम पल्मरी, ये कैपिलरी होती है जो एल्वोलाई की यहाँ पाई जाती हैं। अब ये कहेंगे पल्मरी टर्म होता है वो हार्ट लंग्स के लिए रिफ़र किया जाता है। और कैपिलरी सबसे पतली ब्लड वीन्स होती हैं, मतलब नसें, जिसे हम नसें कहते हैं। और ये मतलब
एल्वुलाई ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में मदद करती है। और ये पल्मोनरी, इससे यहाँ पर O2 आता है, ऑक्सीजन, और CO2 ब्लड एल्वुलाई को देता है। इससे एल्वुलाई से फर्दर अपने बॉडी से अपन लोग आउट करते हैं। ओके, तो अभी अब लोग पॉइंट्स पढ़ते हैं, और ये नोट्स बहुत अच्छे हैं, अब ये नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन एल्वुलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरीज। ओके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्वुलाई और पल्मोनरी कैपिलरीज में होती हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ O2 टू प्रोड्यूस एनर्जी। हम लोग ऑक्सीजन के यूज़ करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, जो हमने आपको ये दिखाया था पहले, और इसे इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन सिस्टमैटिक कैपिलरी एंड टिश्यू। सिस्टमैटिक टर्म होता है बॉडी के लिए, बॉडीज़ के लिए, बॉडी के लिए, एंड टिश्यू सिस्टमैटिक टिश्यू एंड कैपिलरीज। एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन सिस्टमैटिक टिश्यू एंड कैपिलरी मतलब सेल्स के पास। अब हम लोग आते हैं रेस्पिरेशन ऑर्गन्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो रेस्पिरेशन में इम्पोर्टेंट, डिपेंड अपॉन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैबिटेट। आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। अब हम आपको बस इतना बता दे रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रेस्पिरेशन स्ट्रक्चर। बेसिस ये सब फाइलम्स हैं। किंगडम एनिमेलिया, हम लोग एनिमल्स में आते हैं, हम इंसान भी। इंटरवर्टिब्रेट्स ये सारे हैं जो इनवर्टिब्रेट्स हैं। और जैसे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये होता है कि इसमें सिर्फ सेल्स हैं, इसमें बॉडी टिश्यू नहीं बना रही है, ना ऑर्गन्स। टिश्यू नहीं बनना है तो ऑर्गन्स नहीं बनेंगे, ऑर्गन नहीं बनेंगे तो ऑर्गन सिस्टम भी नहीं बनेंगे। और ये फाइलम्स टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म बना रहे, मतलब ये सेल्स से टिश्यू बना रहे, टिश्यू से ऑर्गन नहीं बना रहे। और फाइलेटेड माइंटेस ये ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना रही है। बाकी न्यूमेटोडो से ये सारे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इसलिए हैं, ये ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स के हैं। रेस्पिरेशन स्ट्रक्चर इन डिफरेंट एनिमल इज़ डिफरेंट। जिनमें सेल्स ही हैं, मतलब सिंपल, जिनमें सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, ऐसे में सिंपल बॉडी डिफ्यूज़न करते हैं। ये सारे वो फाइलम्स हैं, लू, स्पॉन्जू, टेनोफोरा, सोइलेंटोरा, फैंडामिल्टिस, एसलमाइंटिस। ये सिंपल डिफ्यूज़न करते हैं बॉडी वॉल्स से। डिफ्यूज़न मतलब एक्सचेंज ऑफ डिफ्यूज़न मतलब एक्सचेंज ऑफ एयर विथिन सेल्स। ओके, और एनेलिडिया अर्थवर्म होती है, जिसमें ये क्यूटाइल आउटर मोस्ट लेयर होती है, इनकी बहुत सॉफ्ट होती है। ये क्यूटाइल रेस्पिरेशन करते हैं, डिफ्यूज़न ऑफ गैस थ्रू स्किन। आर्थ्रोपोडा ट्रैकियल सिस्टम करते हैं इंसेक्ट, जैसे कि इंसेक्ट, गिल्स, बुक, लंग, ये भी इनके वो होते हैं ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। मॉसल्यूस फेदर लाइक गिल्स, इसके गिल्ड फेदर लाइक होते हैं, जस्ट लाइक दिस, वाइट कलर के होते हैं। और ये स्टार फिश होती है, ये ट्यूब फीट होती है इकोमोर्डेटा में, और हेमिकोर्डेटा में गिल्स, हेमिकोर्डेटा में गिल्स होते हैं। कोर्डेटा में फिश आती हैं जिनमें गिल्स होते हैं, जिसे ब्रांचियल रेस्पिरेशन में जोड़ते हैं। एम्फीबियन स्किन, बकल कैविटी, लंग्स।
reptile, aves, mammals, lungs. Note, important है, all these belongs to subphylum Vertebrata, मतलब इन सब में वर्टिवेट होती है. वर्टिवेट मतलब बैकबोन. On the basic of habitat. On the basic of habitat. In water, aquatic, mostly gills, branchy respiration. Example fish, aquatic, arthropoda, muscula, amphibian, etc. मतलब जो गिल्स होते हैं ना ब्रांचियल रेस्पिरेशन कहते हैं. हैबिटेट मतलब जहाँ पर रहते हैं. ऑन लैंड, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड में रहने वाले, मोस्टली लंग से करते हैं जिसे पल्मरी रेस्पिरेशन कहते हैं. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे. ये एक रिवीजन क्लास है, तो अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो आप जुड़े रहें. थैंक यू.